हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो पिछले वीडियो में जो हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज स्टार्ट किए थे, वहाँ पर हमने एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो क्लियर किया था, उसका प्रूफ भी किया था और उसको समझा भी था। और उसके रिलेटेड एक और पॉइंट जो है ए सिमिलैरिटी के बेस पे भी हम अपने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, वो वहाँ पर हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज हम उस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे एस के नाम से जाना जाता है। अब इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को किस तरीके से समझे, इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी इसको कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये थ्योरम जो है क्या कह रही है और इसका प्रूफ कैसे है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम इस एस थ्योरम का स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। बात समझ लीजिए है क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उन दो ट्रायंगल्स के साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब यानी वो डिवाइड होते हैं सेम रेशो में, उनका रेशो जो है वो इक्वल है। यानी मतलब अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PQR, और इन दो ट्रायंगल्स में क्या कह रहा है कि अगर इन दो ट्रायंगल्स में, अब इन्हीं दो की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की भी ट्रायंगल में, मैंने ये दो ट्रायंगल लिए समझने के लिए, ठीक है। अब यहां पर गिवन मेरे पास है कि जो इन ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो है वो इक्वल है। थ्योरम कह रही है कि अगर दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो इक्वल हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, तब जो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और अगर वो इक्वल होंगे तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि मेरे दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। यानी इसमें आपको गिवन है कि दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि एंगल्स उनके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होंगे, और जब आप इक्वल करोगे तो पहली कंडीशन गिवन, दूसरी हमने प्रूव की, और इन दोनों को मिलाने के बाद आप कह सकते हो कि मेरे दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। अब पहले अगर हम देखें इसमें गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल है। यानी मेरे पास गिवन है AB बाई PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR। यानी गिवन है मेरे पास AB डिवाइडेड बाई PQ वो बराबर है AC डिवाइडेड बाई PR, और वो बराबर है BC डिवाइडेड बाय QR। नेम इट फर्स्ट। ये हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? कि साइड्स, जो ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के जो साइड्स का रेशो है वो इक्वल है, ठीक। तो प्रूव क्या करना है? तो प्रूव हमें करना है, टू प्रूव हमें करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी हमें प्रूव करना है दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दिस एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल Q, एंड दिस एंगल C इज इक्वल टू दिस एंगल R। यानी प्रूव हमें करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, नंबर सेकंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, नंबर थर्ड angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R। और उसके बाद क्या करना है? and triangle ABC is similar triangle PQR। ये दो कंडीशन हमें प्रूव करनी है। यानी पहले साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, एंगल्स जब हम प्रूव करेंगे उस बेस पे मेरे ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इसको प्रूफ कैसे करें, ध्यान से देखिए। प्रूफ, उस प्रूफ करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, और कंस्ट्रक्शन सेम उसी तरीके से करनी है जैसे हमने ए सिमिलैरिटी में किया। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है?
कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है? कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं क्या करूं, मैं इस पीडी को कट करूं, यानी इस पी क्यू में ये एडी वाला हिस्सा सिलेक्ट करूं और इस पी आर में ये पीई वाला हिस्सा सिलेक्ट करूं और इस तरीके से वो सिलेक्ट करूं कि जो ये पीडी है ये इस ए बी के बराबर होना चाहिए और इसी तरह जो हमारे पास ये पीई है ये बराबर होना चाहिए इस ए सी को। तो वही लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन कट, कौन कौन से पे कट करने हैं, पीडी एंड पीई, मैं लिखूंगा पीडी एंड पीई और इस तरीके से कट करने हैं सच दैट जो ये पीडी है ये बराबर होना चाहिए ए बी को एंड सेकंड वन पीई जो है ये बराबर होना चाहिए ए सी को एंड उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन डीई, उसके बाद डीई को ज्वाइन करना है। अभी तक कुछ हमने प्रूफ का किया नहीं, सिर्फ गिवन ट्रायंगल्स में कंस्ट्रक्शन की। ठीक, अब मेरे पास प्रूफ का टाइम आया, तो प्रूफ कैसे करें, ध्यान से देखिए। प्रूफ में हमारे पास गिवन चीजें क्या है, गिवन है मेरे पास ये चीजें, इनमें मैं दो रेशियोज लूंगा दो साइड्स के और ध्यान से देखिए कौन कौन से रेशियो लेने हैं जो इन दो पॉइंट्स को कंटेन करेंगे, यानी जिन पे ये दो पॉइंट्स होंगे, एक तो ये वाला और ये वाला, इसी के साथ जो यहां पर इस ट्रायंगल में रिलेट है वो लेंगे। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है बेटा, दैट ए बी बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, ये वाला साइड लेना है, ए सी बाई पी आर, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ए सी डिवाइड बाई, पहले दो में लूंगा, तीसरा भी जरूरत नहीं है इस टाइम, तो पहले मैं ये दो लूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी इस ए बी के बदले में पी डी लिख सकता हूं क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन ए बी बराबर है पी डी को। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा पी डी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी के बदले में लिखूंगा पीई, पीई डिवाइडेड बाई पी आर और यहां पर ब्रैकेट में क्यों लिखूं, बिकॉज या बाय कंस्ट्रक्शन सीधे ही। एनी प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गिवन से हमने कंस्ट्रक्शन में सब्स्टिट्यूशन किया और कुछ नहीं। अगर हम इस रेशियो को देखें, इस रेशियो में है पी डी बाई पी क्यू, यानी पी डी बाई पी क्यू बराबर है पीई डिवाइडेड बाई पी आर। ध्यान से देखिए यहां पर भी मैं लिख सकता हूं इस रेशियो पे दैट डीई इज पैरेलल टू क्यू आर, लेकिन जो बीपीडी का स्टेटमेंट है अगर उस तरीके से लिखना है तो किस तरीके से क्या करना है, मैं इस वाले रेशियो को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यानी दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके पी क्यू डिवाइडेड बाई पी डी लिख सकता हूं, वो बराबर है पी आर डिवाइडेड बाई पीई। कुछ नहीं किया, इस वाली इक्वेशन को यहां पर रेसिप्रोकल किया तो इसको यहां पर लाए, तो मैं करूंगा दोनों तरफ subtracting वन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ वन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये आएगा ऐसे, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी डी माइनस वन इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई पीई माइनस वन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा ऐसे, विच इंप्लाइज पी क्यू माइनस पी डी डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू पी आर माइनस पीई डिवाइडेड बाई पीई। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अपने ट्रायंगल के साथ, पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस करेंगे पी डी तो वहां पर बचेगा डी क्यू। ठीक है, तो ये आएगा ऐसे, डी क्यू डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू पी आर माइनस पीई, तो वहां पर बचेगा ई आर, तो ई आर डिवाइडेड बाई पीई। ठीक है,
तो इस चीज को अगर हम रेसिप्रोकल वापस करें तो ये आएगा इस तरीके से, पी डी डिवाइडेड बाई डी क्यू इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाई ई आर। अब बीपीटी के थ्योरम के हिसाब से स्टेटमेंट यहां पर मैच होगा। देखिए, पीडी डिवाइडेड बाई डी क्यू, पीडी डिवाइडेड बाई डी क्यू वो बराबर है पीई डिवाइडेड बाई ई आर। तो अगर दो ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो सेम होगा तो जो लाइन के जिस लाइन की मदद से वो रेशियो बने वो लाइन पैरेलल होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर यहां पर इस ट्राइंगल पी क्यू आर में डीई जो है वो पैरेलल होगी किसको, डीई इज पैरेलल टू क्यू आर, और ब्रैकेट में रीजन लिखना है, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से मेरा डीई पैरेलल आया क्यू आर को। अगर डीई पैरेलल आया क्यू आर को, ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूं फिर दिस डी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल एंड दिस ई एंगल इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल E। ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इस वाले इन दो इक्वेशन इसका नाम रखेंगे लेट कैपिटल A। ठीक, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, गिवन से ये प्रूव किया कि दिस डीई इज पैरेलल टू क्यू आर, और उससे एंगल डी क्यू को बराबर, एंगल ई आर को बराबर। इतना क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब प्लीज वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट उठाइए ताकि हम आगे जा सके। ओके, इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करूं, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल किस किस की, पी डी ई नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वन पी क्यू आर, इन्हीं दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो लिखूंगा इन ट्राइंगल पी डी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दो ट्राइंगल्स की बात करूंगा मैं। तो हमने प्रूव किया एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, यानी इस छोटे वाले ट्राइंगल के ये दो एंगल्स इन दो बड़े वाले ट्राइंगल्स के इन दो एंगल्स को बराबर हैं। और अगर दो एंगल्स बराबर तो मेरे ट्राइंगल्स जो सिमिलर है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो है मैं लिख सकता हूं एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q and angle E is equal to angle R. Therefore, triangle PDE is similar triangle PQR by AA similarity. Clear? ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, हमने पढ़ा है। तो इस बेस पे ये मैं लिख सकता हूं PD डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई QR लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं। तो मैं लिख सकता हूं सो PD डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाई PR is equal to DE divided by QR। ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों, corresponding sides of similar triangles। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। अब यहां पर देखिए बेटा, अब विच इंप्लाइज, यही जो हमने प्रूव किया। अब यहां पर देखिए मेरे पास पीडी जो है ये किसको बराबर, AB को बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, और इसी तरह PE बराबर किसको, AC बाय कंस्ट्रक्शन।
अरे मेरा ये PD ए बी को बराबर, मेरा ये PE इस AC को बराबर जो हमने कंस्ट्रक्शन की, तो यहां पर हम इस PD के बदले AB लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू, इस PE के बदले AC लिख सकता हूं, ऑब्वियसली इसको लिख सकता हूं AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई QR। ठीक है, नेम इट सेकंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ब्रैकेट में लिखिएगा, बिकॉज PD इज इक्वल टू AB एंड PE इज इक्वल टू AC। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंपेयर करें, देखिए AB बाई PQ, AB बाई PQ, वेरी गुड, AC बाई PR, AC बाई PR, ये बराबर है BC बाई QR, ये बराबर है DE बाई QR। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं, ये दो फिर इसके साथ, ये दो आपस में इक्वल हैं इसके साथ, इसके मतलब ये 6 आपस में इक्वल होंगे। तो उस बेस पे मैं लिख सकता हूं दिस BC इज इक्वल टू DE बाई QR। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं लिख सकता हूं दैट इज BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई QR। दिस QR एंड QR कैंसल, तो यहां पर आया BC इज इक्वल टू DE। ठीक है, तो मेरे पास ये BC जो है बराबर आया इस DE को। ठीक, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो इसको हम यहां पर रब कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये चीज जो है BC बराबर है। अब मैं क्या करूं? देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, तो मैं इस तरीके से लिखता हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE, इन दो ट्राइंगल्स को मैं ले रहा हूं बेटा। वहां पर AB बराबर PD, AC बराबर PE और BC DE को बराबर, जो हमने प्रूव किया। यही इनको कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए जो मेरे पास ये कंडीशन लानी थी, ये पूरा जो है इसी कंडीशन को लाने के लिए किया। अब यहां पर देखिए, इन दो ट्राइंगल्स में मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू PD, सेकंड वन AC इज इक्वल टू PE। इन दोनों का रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर? क्लियर? और तीसरा BC इज इक्वल टू DE, प्रूव्ड, प्रूव किया ना अभी। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PDE बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। सिमिलैरिटी नहीं, वो प्रूव करनी है बेटा। तो कॉन्ग्रेंसी से मेरे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आए, तो अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए? CPCT के जरिए इक्वल। यानी मैं कह सकता हूं दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल E एंड दिस एंगल A इज इक्वल टू दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। यहां पर तो हम लिख सकते हैं, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, कामा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। अरे बेटा, विच इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, कामा। अब यहां पर देखिए, B जो है ये D को बराबर ऑब्वियसली है, लेकिन मेरा D जो है Q को बराबर है, जो हमने यहां पर कंडीशन प्रूव किया था कि दिस Q इज इक्वल टू एंगल D। यानी इस D के बदले में Q लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D के बदले एंगल Q
एंड अब यहां पर देखिए हमने ये भी प्रूव किया था, दिस एंगल E इज इक्वल टू एंगल E R। जब हमने ये दो लाइन्स पैरेलल किए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी हमने ये भी प्रूव किया था दैट इज एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। तो यहां पर इस एंगल E के बदले एंगल R लिख सकता हूं एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और उसका हमने नाम रखा था बाय कैपिटल A। अगर याद होगा उस इक्वेशन का नाम हमने A रखा था। तो हमने प्रूव किए कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। अरे मेरे बेटे, तो पहला जो है वो गिवन है साइड्स का रेशो, एंगल्स हमने प्रूव करे, और अगर अब हमने एंगल्स प्रूव करे तो हमारे दो ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर बाय SSS रूल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर, या ऐसे हेंस triangle ABC is similar triangle PQR। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर आए। तो इस थ्योरम का मतलब क्या है, पढ़ने का मकसद क्या है, कि मकसद यह है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है और उनके साइड्स का रेशो इक्वल हुआ तो आपको एंगल्स देखने की जरूरत नहीं, आप उनको साइड्स के रेशो के बेस पे ही कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है बाय SSS सिमिलैरिटी। ठीक, वो हमें प्रूव करना था कि अगर मान लीजिए मेरे दो ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशो सेम है तब एंगल्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं क्या, और अगर इक्वल हो सकते हैं तो उसी बेस पे हम कहते हैं कि वो द ट्रायंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर। तो यही हमने प्रूव करना था, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्यों, क्योंकि एंगल्स इक्वल आए, साइड्स का रेशो सेम है, तो इन दो कंडीशंस को मिलाए और सिमिलैरिटी की डेफिनेशन को मिलाए तो उस बेस पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमने प्रूव किया SSS सिमिलैरिटी में कि अगर मेरे दो ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशो सेम हुआ तो हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, यह हमने प्रूव किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।